चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड AF BD और CE, एक ट्रायंगल है ABC, इसके 3 एल्टीट्यूड हैं AF BD और CE। ये तीनों की तीनों एल्टीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं, यानी AF BD और CE इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें क्या बेसिकली क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले देखो AB और BC किस में आ रहा है। देखो BC ये है, ठीक है, AB ये है, ठीक है, और CA ये है। तो कोई भी दो ट्रायंगल ले लो जिनमें कोई दो साइड्स आ रही हो। तो एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, मान लो AFC, AFC में क्या आ रहा है हमारा AC। दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया, BDC, BDC में क्या आ रहा है BC। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल BDC। ठीक है, AFC और ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BDC। तो इन दोनों में क्या समानता है, तो हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड जो होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एल्टीट्यूड हमेशा 90 पे होता है, ठीक है, क्योंकgrupically ऊंचाई हमेशा हम सीधी नापते हैं। तो D एंगल 90 है यहां पर और यहां पे F 90 है। तो AFC में AFC क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल किसके है, BDC, दोनों के दोनों 90 हैं। ठीक है, ईच 90 लिख देना। ये दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी क्या इक्वल दे रखी है हमें कि AF किसके इक्वल है, हमारी BD के। तो AF जो एल्टीट्यूड हमें दे रखे हैं ना इक्वल है, तो AF एल्टीट्यूड BD के इक्वल है। तो AF इक्वल टू BD, एंगल बना रखा है BD। ठीक है, तीसरी चीज देखो भाई, तीसरी चीज क्या कॉमन आ रही है, या तीसरी हमारी आ रही है AFC में जो C एंगल है और BDC इसमें भी C एंगल आ रहा है पूरा। तो C एंगल हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, हो गए कॉन्ग्रुएंट, तीन चीज मिल गई। तो ट्रायंगल AFC कॉन्ग्रुएंट किसके, BDC के। ठीक है, किस नियम से हुआ, देखो एंगल, एंगल और साइड, साइड कौन सी, ये वाली, एंगल एंगल साइड, और इसमें एंगल, ठीक है, एंगल और साइड, AF साइड हो गई। तो AAS इससे कॉन्ग्रुएंट हमें मिल गया। तो कॉन्ग्रुएंट के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का AC इस ट्रायंगल का BC के इक्वल है बाय CPCT। तो AC इक्वल टू BC CPCT से, इक्वेशन मान लो। अब इसी प्रकार अगर मेरे को ये प्रूफ करने हो AB और BC इक्वल, ये भी तो प्रूफ करने हैं ना AB और BC इक्वल। ये कैसे करेंगे, एक बार तो AFB ले लिया और दूसरी बार CEB। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल AFB एंड ट्रायंगल, ये तो ले चुके हैं BDC, ये लेंगे अब ECB। ठीक है, तो ECB। अब इन दोनों में क्या समानता है, सबसे पहले कौन सा एंगल लिखें, 90 वाला। तो AFB, इस ट्रायंगल में AFB और इस ट्रायंगल में CEB दोनों 90 हैं। तो AFB इक्वल टू CEB ईच 90 डिग्री। दूसरी क्या है जो दोनों में कॉमन है, एंगल दोनों में कॉमन BB आ रहा है, ठीक है, और साइड कौन सी इक्वल है, इस ट्रायंगल का CE किसके इक्वल है, AF के इक्वल है। तो AF इक्वल टू CE। तीसरी चीज क्या है, एंगल B इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल B इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो B कॉमन आ गया, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गया हमारे, AFB कॉन्ग्रुएंट किसके आ गया, हमारा कौन सा एंगल लिया था, ECB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। किस नियम से, AAS, सेम वही नियम। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का BC ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, AB BC इक्वल। ठीक है, CPCT लिख देना। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है,
BC AC के भी इक्वल है और BC AB के भी इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC और BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल। तो तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे तीनों साइड्स इक्वल आ गई। सो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला कि भाई ये दो BC इसके भी इक्वल है और BC AB के भी इक्वल है। तो BC AB के भी इक्वल है, BC AC के भी इक्वल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं अब। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ABC। भाई दो साइड है ABC ट्रायंगल की, AB और BC, AB BC, और मीडियन क्या है इसका, AM, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ PQR। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC ट्रायंगल की जो AB साइड है वो PQR की PQ के बराबर है और BC साइड है ये QR के बराबर है, और ये जो मीडियन AM है, ठीक है, ये जो AM मीडियन है किसके इक्वल है, हमारी PN मीडियम के, ये दे रखा है। तो शो दैट ABM PQN, भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, जो जो चीजें दे रखी है इक्वल, AB PQ के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी है हमारी ये जो AM है PN के बराबर है ना, AM इक्वल टू PN, ये भी गिवन है। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड जो BM है वो QN के बराबर है। कैसे, क्योंकि BC किसके बराबर है, BC हमारी QR के बराबर हमें गिवन है। BC किसके बराबर है, QR के। और अगर मैं इनका आधा कर दूं, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ये इससे पहले करना है आपको, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई दोनों कर दूं, दोनों तरफ कर दूं, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM, और QR का QN। अब ये कैसे आया पूछोगे, तो ये ऐसे आया कि AM क्या है, मीडियन है, कोई भी मीडियन साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि AM जो है BC को BM और MC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे PN QN और NR टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमें इस ट्रायंगल में चाहिए था, तो BM किसके इक्वल आ गया, QN के, हाफ कर दिया हमने क्योंकि BC इक्वल टू QR दे रखा था। तो BM इक्वल टू QN, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये ऊपर करना है, पहले कर लेना है इसको, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट हो गए PQN के। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ABC और PQR हमें प्रूव करना है। तो ABC ये पूरा ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो दो साइड तो हमें पता है कि भाई AB PQ और BC हमें दे रखी है QR के। तीसरी चीज और करनी है हमें। तीसरी चीज कहां से लाएंगे, अभी अभी हमने प्रूफ किया है ABM PQN के इक्वल है। ABM ये ट्रायंगल PQN के कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम B इक्वल टू Q CPCT से। तो एंगल B इक्वल टू Q बाय CPCT। ठीक है, अब ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC PQR। तो सबसे पहले AB PQ के इक्वल गिवन, और BC QR ये भी गिवन, और B एंगल इक्वल टू Q ये CPCT से हुआ। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ABC कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा किसके, PQR के, साइड एंगल साइड, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अच्छा भाई, यहां पर ये PQR लिखना, ठीक है, PQC लिख दिया मैंने, तो PQR, और यहाँ CPCT मत लिखना, हमने प्रूव कर दिया, कोई भी इक्वेशन डाल देना, यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन द गिवन फिगर QS इक्वल टू RT। QS कहाँ है, ये RT के इक्वल है। शो करना है, दो चीजें शो करनी है, PQS PRT के कॉन्ग्रेंट है। भाई PQS और PRT, सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल PQS एंड PRT क्या क्या चीजें यहां पर हैं हमारे पास, PQS और PRT। तो सबसे पहले PQS में ये जो एंगल है 90 का है, और PRT में ये T एंगल है, ये 90 का है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, PSQ इक्वल टू PTR ईच 90 डिग्री। दूसरी क्या चीज मिलेगी हमें यहां पर, दूसरी चीज है एंगल P कॉमन है दोनों में। भाई PQS इसमें भी कॉमन है और PRT इसमें भी PR है, तो P कॉमन आएगा। तीसरी हमें गिवन है QS इक्वल टू RT। इस ट्रायंगल में QS और इस ट्रायंगल में RT, QS इक्वल टू RT कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रेंट हो गया PTR के। ठीक है, किस नियम से हुआ भाई, एंगल साइड। ठीक है, और इस ट्रायंगल में एंगल और साइड, तो AS हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल हो। तो जब हम ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि PR इक्वल टू PQ CPCT। तो PQ इक्वल टू PR लिख सकते हैं बाय CPCT। सो PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा। तो क्या दे रहा है, इन फिगर एक फिगर दे रखी है जिसमें कि AB इक्वल टू AD, ये जो AB साइड है AD के इक्वल है। ठीक है जी, एंगल 1 है इक्वल टू 2 के, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 3 एंगल है 4 के इक्वल। शो क्या करना है, AP और AQ इक्वल है। अब AP देखो, AP ये रही, हल्का सा डॉट लगा देता हूं, AQ ये रहा, ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है। तो हमें दो ट्रायंगल चाहिए साइड इक्वल करने के लिए। अगर मैं इस ट्रायंगल में ACP और AQC इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, तो AP और AQ ये इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 3 इक्वल टू 4 हमें गिवन है, AC कॉमन साइड है। अगर मैं एक एंगल और निकाल लूं, ये जो एंगल है ये वाला और इसमें ये वाला, ये अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि ACP और ACQ इसको इक्वल प्रूफ करने का। तो कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, 1 इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 मान लो, और 3 4 के इक्वल दे रखा है 2 मान लो। अच्छा, जब ये दोनों इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो भाई। 1 प्लस 3 LHS वाले एक साथ ऐड होंगे, RHS वाले एक साथ। तो 1 प्लस 3 क्या बनाता है मिलके, भाई एंगल 1 और 3 मिलके क्या बना रहा है, BA और C। तो एंगल BAC। ठीक है, और 2 4 क्या बना रहा है भाई, 2 और 4 A क्या बना रहा है, 2 और 4 CAD। ठीक है, ये तो BAC और ये बना रहा है CAD, तो CAD। समझ गए। अच्छा, अब ट्रायंगल पे आ जाओ भाई। अब हमने इस ट्रायंगल को लेना है, सबसे पहले 2 बार कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने पड़ेंगे हमें। पहले तो यहां से लेके यहां तक ऐसे करके इस ट्रायंगल को लेना है, फिर इस बड़े ट्रायंगल को लेना है। तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल BAC और CAD में, तो इन ट्रायंगल BAC एंड CAD। ठीक है, BAC और CAD में अब हमें क्या चीज मिलेगी, सबसे पहले तो BAC CAD जो हमने प्रूफ किया है। इस ट्रायंगल में BAC एंगल
किसके इक्वल हमने प्रूफ किया था अभी अभी, CAD, इस ट्रायंगल के CAD के इक्वल। ठीक है, प्रूव्ड अबव लिख देना इसमें, प्रूव्ड अबव। दूसरी क्या चीज मिलेगी हमें, AC कॉमन है। ठीक है, AC हमें कॉमन दे रखी है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन। अब थर्ड चीज क्या मिलेगी हमें, तीसरी हम कहां से लेंगे, यहां से, AB इक्वल टू AD। इस ट्रायंगल का जो AB साइड है, इस ट्रायंगल की AD के इक्वल दे रखी है, हमें गिवन है। ठीक है, AB इक्वल टू AD। भाई ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये गिवन है हमें। तो BAC CAD ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। ठीक है, मिटा लेता हूं थोड़ा सा। तो BAC और CAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। अब जब ये BAC और CAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, तो ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बाय CPCT से इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ACB, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें बस। इस ट्रायंगल का ACB और इस ट्रायंगल का ACD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम जाके ये चीज प्रूफ कर पाए हैं। ठीक है, हमें लास्ट में तो यही प्रूफ करना है, AP इक्वल टू में AQ। तो अब ले लो भाई ये वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल 3 लिखा हुआ है। अब इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, थोड़ा तो मुश्किल देंगे ही। ADC और ACQ में क्या क्या है, सबसे पहले है हमारा एंगल 3 इक्वल टू 4, हमें गिवन था स्टार्टिंग में ही, 3 इक्वल टू 4 गिवन है भाई। ठीक है, दूसरी क्या चीज है, दूसरी अभी अभी प्रूफ की है ACD। ठीक है, ACB ACD के इक्वल है, ACB और ACQ। ठीक है, तो ACD इक्वल टू ACQ, प्रूव्ड अबव। अब तुम बोलोगे ये कब प्रूफ किया, तो ACB, इस एंगल को चाहे ACB लिख लो चाहे ACD लिख लो, हमें मतलब इससे है, चाहे इस पॉइंट तक लिख लो। ठीक है, इसलिए मैंने ACD लिखा और ACQ लिखा। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज क्या है, AC कॉमन है, इसमें भी AC साइड कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन है। ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ADC और ACQ। किस नियम से हुए, AAS से, एंगल साइड से। ठीक है, 3 इक्वल टू 4 और ये दूसरा एंगल, ये तीसरी साइड, 3 4 के इक्वल और ये दूसरा एंगल और ये एक साइड, पहला एंगल दूसरा एंगल एक साइड, AAS से, सॉरी ASA से, दो एंगल के बीच में एक साइड फंस रही है भाई, ASA से। ठीक है, दो एंगल, एक ये रहा, बीच में AC कॉमन साइड, दो एंगल, चौथा एंगल और ये एंगल और बीच में कॉमन साइड AC। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CPCT से AP इक्वल टू AQ, ये P है ना, तो AP इक्वल टू AQ, और लास्ट में लिख देना AP इक्वल टू AQ बाय CPCT। ठीक है भाई, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 48, हमें 3 फ्लैश कार्ड दे रखे हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं, 3 फ्लैश कार्ड दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। विच कार्ड इज कॉन्ग्रुएंट, कौन सा कार्ड कॉन्ग्रुएंट है इन तीनों में से। तो यहां देखो 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और बीच में एक एंगल है 70 डिग्री। यहां देखो 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और एंगल बिल्कुल साइड में है। यहां देखो 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यहां पे भी बीच में एंगल है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस नियम से, SAS, ये बिल्कुल अलग हो गया, SSA, ऐसा कोई नियम होता ही नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल। अब यहां पे लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना, A पे 70 का बन रहा है ना, यहां पे किस पे बन रहा है 70 का, Q पे 70 का, तो A के हिसाब से लिखना है यहां पे Q। ठीक है, अब AB साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, यहां पे कौन सी साइड 3 सेंटीमीटर है, QR, तो यहां पे QR आएगा। ठीक है,
लास्ट में रह के गया, यहाँ पे सी रह गया, यहाँ पे पी रह गया, तो पी ऐसा कैसा लिख देना बस। ध्यान देना कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है, कौन सी साइड के रिस्पेक्टिव में हम दूसरी साइड लिखेंगे। विच क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इज सेटिस्फाइड हेयर, तो SAS क्राइटेरिया है भाई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। राइट थर्ड साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल विच क्वालिफाई CPCT, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT के माध्यम से हम इस साइड को इस साइड के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल की BC साइड को RP साइड के इक्वल करेंगे, RP, समझ में आया, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इस ट्रायंगल की BC जो साइड है, BC साइड है, उसको RP साइड से हम इक्वल कर सकते हैं। तो BC इक्वल टू RP को हम CPCT के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लिखते टाइम ध्यान देना, ये है BC, फिर इस पे चले जाना, BC का है लास्ट में ना, तो यहां पे भी लास्ट का पकड़ो कि RP लिखा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रिस्पेक्टिव में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 49, AB इक्वल टू CD, भाई AB कहां है भाई, AB ये रही, ठीक है, ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। इस ट्रायंगल की जो छोटा सा पार्ट है CD इसके इक्वल है। CEBF, भाई CEBF, ठीक है। ACE ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल किसके इक्वल है, DBE, भाई DBE, ठीक है, इसके इक्वल है। अच्छा DBF होगा यहां पे, ठीक है, DBF के इक्वल है। हमें क्या है कि सबसे पहले प्रूफ करना है ये ट्रायंगल ACE इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, DBF के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीज चाहिए। एक चीज हमें मिल गई, एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एंगल इक्वल है जो हमें गिवन है। दूसरी चीज हमें ये मिली कि CEBF, भाई एक और चीज चाहिए हमें, ABCD, AB इतना सा पार्ट है इस ट्रायंगल का, CD इतना सा पार्ट है इस ट्रायंगल का, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम इसी से बनाएंगे, AB और CD से ही। तो हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू CD गिवन है। अगर मैं इन दोनों तरफ क्या ऐड कर दूं, दोनों तरफ ऐड करने की जरूरत है BC, ठीक है, AB में भी BC ऐड कर दूं और CD में भी BC ऐड कर दूं, तो ऐड BC ऑन बोथ साइड। अभी बताऊंगा क्यों ऐड किया। तो AB में भी मैंने BC ऐड कर दिया और CD में भी मैंने BC ऐड कर दिया। अगर मैं किसी चीज में, जैसे 5 इक्वल टू 5 होगा, अगर मैं यहां पर कोई चीज ऐड करूं, मान लो 2 ऐड करूं, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो भी तो बराबर ही वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, तब भी इक्वली वैल्यू आएगी, जितना ऐड करेंगे उतनी ही इक्वल वैल्यू आ जाएगी। 5 था पहले, 2 और ऐड कर दिया तो 7 और 7 हो गए, बस बात खत्म। अभी भी इक्वली रहेगा, ये इक्वल का निशान हटेगा नहीं। तो ABBC क्या बना रहा है, ABBC ये पूरा AC बना रहा है, AC लिख दो। और CDBC, CD और BC BD बना रहा है, ठीक है। अच्छा अब ले लो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ACE एंड ट्रायंगल DBF, इन दोनों में सबसे पहले ये लिख दो, AC इक्वल टू BD, हमने प्रूव किया है अभी, प्रूव्ड अबव, ठीक है। दूसरा क्या है, ACE DBF, ये गिवन है, गिवन लिख दियो भाई। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज देख के CEBF, ये भी गिवन है। कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ, 3 चीज मिल गई। तो ACE कॉन्ग्रुएंट DBF, कौन से नियम से हो गए भाई, कौन सा नियम लगेगा, देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, बीच में एंगल फंस रहा है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, बीच में एंगल फंस रहा है, तो डबल साइड है और बीच में एक एंगल है, SAS नियम। दूसरा AE DF के इक्वल है, ये जो AE साइड है DF के इक्वल। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही कर दिए हैं, तो AE DF लिखने में क्या शर्म, तो AE DF CPCT, सिंपल सी बात है, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 वो साइड में लिख रखा है हमने। शो ABC एंड DF आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ABC DEF, तो इन दोनों ट्रायंगल में
ABC में और DEF में क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये देखो, AB ये 5 सेंटीमीटर है जो कि इस ट्रायंगल के DE के इक्वल है, ठीक है। दूसरी BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर जो कि उस ट्रायंगल के EF के इक्वल है। और AC या CA FD SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ABC, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के, कौन सी नियम से? ट्रिपल SSS। दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जितने भी पार्ट है सब इक्वल कर सकते हैं CPCT से हम, ठीक है। तो 3x हम किसके इक्वल कर देंगे? 3x कर देंगे हम इक्वल 2x + 20, लिख सकते हैं हम 3x 2x + 20 बाय CPCT। 3x प्लस का यहां जाके माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस कर देंगे इक्वल टू 20, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू आ गई 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। धन्यवाद।